चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के बीच हुई मीटिंग के बाद भारत में खलबली है। कारण सिर्फ मीटिंग नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की कही गई एक बात भी थी। उन्होंने भारत की चिकन स्नैक को टारगेट किया, चाइना को बड़ा हिंट दिया और अपनी इकोनॉमी में कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट का मामला सेट कर लिया। दूसरी तरफ चाइना ने भारत की प्रेज कर दी, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रेज की और कॉर्पोरेशन पर जोर भी दे दिया। तो चाइना का बड़ा गेम क्या है? मोहम्मद यूनुस की मूव से बांग्लादेश को फायदा होगा या सिर्फ चीन लूट लेगा महफिल? भारत को क्या सच में खतरा है? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात चीन की गंदी बात की। तो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने चाइना से मीटिंग के दौरान कहा क्या था? उन्होंने कहा था, 7 states of India, the eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब 7 Sisters की बात उठाई गई है। जब मोहम्मद यूनुस ने एडवाइजर टू बांग्लादेश की कुर्सी संभाली थी, उस दिन भी कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट ने कहा था कि वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारत से अलग कर देंगे। अब एक बार फिर से इस बात को इशारों में दोहरा दिया गया है। इस पर भड़कते हुए असम असेंबली के डिप्टी स्पीकर नुमल मोमिन ने यूनुस को भारत की पावर की याद दिला दी और कहा कि बांग्लादेश को डिवाइड कर सकता है इंडिया। पर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की माने तो इस सेंटेंस से मोहम्मद यूनुस ने ये बताना चाहा कि चाइना बांग्लादेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है, क्योंकि बांग्लादेश तक चीन समंदर के रास्ते पहुंच सकता है, जबकि इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं और फिर इन स्टेट्स में चीनी प्रोडक्ट्स की इजी मार्केट मिल सकती है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारी इकोनॉमिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके स्मॉल बिजनेसेस पर भारी इंपैक्ट पड़ेगा और सेल्स करना मुश्किल हो जाएगा। पर इस स्टेटमेंट से और चाइना के इस पर चुप्पी साधने से एक बात तो क्लियर है कि थ्रेट इंडिया को है, चाहे फिर वो इंडियन इकोनॉमी में सेंध लगाने की बात हो या फिर चिकन स्नैक को मेंशन कर प्रोबेबिलिटी ऑफ इनडायरेक्ट मिलिट्री मूवमेंट की। इस सब से बांग्लादेश की इकोनॉमी को फायदा होगा? इमीडिएटली बिल्कुल फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग रन में भारी नुकसान होने वाला है। बांग्लादेश ने चाइना से कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बांग्लादेश ले आए और ईस्ट पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करे। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने चाइनीज लोन्स पर इंटरेस्ट रेट्स घटाने के लिए भी कह दिया। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि करंटली इंटरेस्ट रेट 3% है, जो कि कम करके 1 से 2% के बीच में कर देना चाहिए। मीटिंग के चलते 9 बायलैटरल एग्रीमेंट्स पर सिग्नेचर्स भी हो गए। बांग्लादेश फाइनेंशियल बर्डन घटाना चाहता है और चाइनीज इन्वेस्टमेंट से डोमेस्टिक ग्रोथ में तेजी लाना चाहता है। लेकिन ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का। ऐसा ही हुआ था श्रीलंका के साथ भी, और फिर डेथ्स के कारण श्रीलंकन इकोनॉमी डूब गई थी। इसलिए अल्टीमेट लूजर बांग्लादेश होगा, जिसे लॉन्ग रन में भारी नुकसान होने वाला है, जबकि अल्टीमेट गेनर चाइना होगा। अभी बांग्लादेश पर $7.5 बिलियन का लोन है, जो कि चाइना ने दिया है। इस लोन के चलते चाइना बांग्लादेश का 4th बिगेस्ट लेंडर है। अब ढाका ने और सपोर्ट की मांग कर दी है, यानी डेट बढ़ने वाला है। सोर्सेस की माने तो चाइना इंटरेस्ट रेट्स लोअर करने पर भी विचार कर सकता है, यानी चाइना बांग्लादेश को अपना इकोनॉमिक गुलाम लंबे समय तक बनाए रखना चाहता है। बांग्लादेश की लोकेशन चाइना के लिए सर्दर्न एशिया में बहुत अहम है। साउथ एशिया की मार्केट पर चाइना कंट्रोल कर सकता है। लो एंड मैन्युफैक्चरिंग को बांग्लादेश में रिलोकेट करके चाइना अपनी डोमेस्टिक कॉस्ट कम कर सकता है और एहसान के तले दबे बांग्लादेश से मुनाफा कमा सकता है। दूसरी तरफ इंडिया की इकोनॉमी में सेंध मारने की कोशिश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का नुकसान करके भी कर सकता है चाइना। तीसरा, बांग्लादेश स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का हिस्सा है और इससे अगेन साउथ एशिया में चाइना स्ट्रांग होता है और भारत कमजोर। तो चाइना का बड़ा गेम है कि साउथ एशिया में स्ट्रांग हो जाए, लेकिन साइलेंटली एंड स्टेडीली। एक तरफ चाइना बांग्लादेश की मदद कर रहा है, इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कमजोर करेगा। दूसरा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करते हुए चाइना ने कहा कि इंडियन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका टैरिफ्स लगा रहा है, यानी इंडिया को खुद पर डिपेंडेंट बनाएगा। तीसरा, इंडिया की बड़ी मार्केट यानी अमेरिका का मुनाफा भी अपने देश में ले जाएगा, यानी चीन के लिए विन विन सिचुएशन। अब भारत इस मामले में क्या करेगा, क्या कदम उठाएगा, ये बहुत मायने रखेगा और ये देखना भी होगा।